Good morning class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to teach you about Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge आपका प्रैक्टिकल में भी है. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं, तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे. तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है. प्रोफेसर सी व्हीटस्टोन devised a bridge type circuit to find the value of unknown resistance. As it was devised by the Wheatstone, so it is known as Wheatstone bridge. सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं. इसकी जो खोज है प्रोफेसर सी व्हीटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होता है. और इसका यूज क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. तो इस तरह से आपने देखा, ये आप लिख लीजिए. पहला इसका इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, तो ये है प्रोफेसर सी व्हीटस्टोन. इन्हीं के नाम पर जो है प्रोफेसर सी व्हीटस्टोन डिवाइस दिए ब्रिज टाइप सर्किट. ये ब्रिज टाइप सर्किट नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज. तो इसका ये आपका कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन. इन व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेज आर अरेंज्ड along the sides of a quadrilateral. व्हीटस्टोन ब्रिज में जो 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, इनको एक क्वाड्रिलैटरल की साइड के अलोंग जो है कनेक्ट किया जाता है. एंड ये गैल्वेनोमीटर एंड की इज कनेक्टेड बिटवीन द डायगोनल्स, वन ऑफ डायगोनल्स बी एंड डी. किसी भी डायगोनल के बीच में बी और डी है, यहाँ पर इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं. एंड बिटवीन अनदर डायगोनल ए एंड सी ये बैटरी एंड की इज कनेक्टेड. इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन क्या है. इन व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड along the sides of quadrilateral. A galvanometer and key is connected between the one diagonals A and D and another diagonal A and C. ये बैटरी एंड के इज कनेक्टेड. तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है. इसमें द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज यूजुअली नोन. द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज यूजुअली नोन. इसमें पी और क्यू का जो रेशियो होता है वो पता होता है. जो इसका डिजाइन किया गया है कंस्ट्रक्शन में, पी और क्यू का जो रेशियो होता है ये आपका नोन होता है. इसीलिए इसको कहते हैं रेशियो आर, पी एंड क्यू. रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज नोन. ये रेशियो लिखते हैं, रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज नोन. इसको कहते हैं रेशियो आर. पी एंड क्यू इज नोन एज रेशियो आर, क्योंकि इसका आपको पता होता है. और आर इज नोन एज रेजिस्टेंस. आर इज नोन एज नोन रेजिस्टेंस. आर को ये इसकी वैल्यू आपको पता होती है. आर इज नोन रेजिस्टेंस या नोन आर. दिस इज द ratio R and known resistance, and value of R is unknown. You have to find out the value of S. Value of S is unknown and you have to find the value of S. This is known as unknown resistance.
अननोन रेजिस्टेंस। इस तरह से आपने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में पी और क्यू का रेशियो आपको पता होता है, इसलिए इसको रेशियो आर्म कहते हैं। आर की वैल्यू आपको पता होती है, इसको नॉन आर्म कहते हैं। और यस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसको हम अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल, ये कैसे वर्क करता है। कीपिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फिक्स, वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जैसा कि पी और क्यू की वैल्यू आपको पता होती है, आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इसको कम या ज़्यादा करके इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। कहने का मतलब इस डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। इन दिस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। पी और क्यू की वैल्यू फिक्स होती है, आर की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में कहलाता है। और इन दिस कंडीशन सर्किट बिहेव्स एज ए ब्रिज फॉर करेंट्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसको ब्रिज क्यों कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला था कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, नाम के अकॉर्डिंग था। और ब्रिज इसको क्यों कहते हैं, वाई इट इज सेड टू बी ब्रिज। इन द बैलेंस कंडीशन द सर्किट बिहेव्स एज ए ब्रिज फॉर इलेक्ट्रिक करेंट्स। यहाँ एंड करंट फ्लो फ्रॉम पी रेजिस्टेंस P to Q and no current flows in the galvanometer। जब सर्किट बैलेंस कंडीशन में होता है, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, तो करंट जो होती है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। P से Q में सीधे करंट फ्लो होती है। एक ब्रिज का काम करता है ये। ब्रिज का मतलब होता है कि किसी दो एंड को जोड़ना। यहाँ एक करंट जो होती है सीधे यहाँ से यहाँ जाती है। आपको यह आंसर देना है, इन बैलेंस कंडीशन द सर्किट बिहेव्स एज ए ब्रिज फॉर इलेक्ट्रिक करेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ब्रिज का काम करता है। इलेक्ट्रिक करंट मेन इसका आंसर होगा। देयरफॉर इट इज नोन एज ब्रिज। और इन दिस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, रेशियो ऑफ P एंड Q इक्वल टू R अपॉन S। ये होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। आपको प्रिंसिपल बताया गया कि बैलेंस कंडीशन में कीपिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q फिक्स, वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इन दिस कंडीशन सर्किट बिहेव्स एज ए ब्रिज फॉर द इलेक्ट्रिक करेंट्स। और रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S। अब इसको हम कैसे, इसका डेरिवेशन कैसे कर, तो इसका आप डेरिवेशन देखिए कैसे डिराइव करते हैं फार्मूले को, P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S को। When circuit is closed, consider a current I is supplied by the battery and it is divided into two parts at the junction A, I1 and I2। जब सर्किट क्लोज होती है तो इससे करंट I जो है सप्लाई की जाती है। जंक्शन ए पर ये दो पार्ट I1 और I2 पर डिवाइड हो जाती है। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द मेश ABDA। किरचॉफ का सेकंड नियम अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ एट फॉर द मेश सेकंड लॉ for the mesh ABDA पर आप जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करिए। पिछले वीडियो में हमने आपको इसको बहुत ही अच्छे से डिराइव किया था। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है?
sum of electric potential for a closed mesh, sum of electric potential difference for a closed mesh is 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा I1, दिस इज P, I1 P, और हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव लिया जाता है। और फिर इधर आते हैं गैल्वेनोमीटर में, बैलेंस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, और फिर यहाँ पहुँचते हैं और ये हो जाता है R इंटू I2 इंटू R। ये जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ऐसे आते हैं इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में इसको प्लस लिया जाता है, इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स I1P इक्वल टू I2R। This is equation 1. Similarly, applying Kirchhoff's second law for the mesh BCDB. BCDB के लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से इधर चल रहे हैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो टेकन एज नेगेटिव, माइनस I1Q इक्वल टू, यहाँ जब आते हैं फिर देखिए करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, ये हम ऐसे आ रहे हैं, ये हो जाता है प्लस I2S, और यहाँ इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0, I1Q इक्वल टू I2S। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग वी गेट P अपॉन Q इक्वल टू, I1 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R/S। इस तरह से आपका रिजल्ट आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P अपॉन R इक्वल टू Q/S, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P अपॉन R इक्वल टू Q/S। कहने का मतलब है कि इन बैलेंस कंडीशन रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज या एडजेसेंट साइड्स is same, it holds for ratio of any two adjacent sides, जैसे P अपॉन Q और इक्वल टू R/S, इसके लिए है, इसको ऐसे लिख सकते हैं P/R, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स के लिए भी ये आपका बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि Wheatstone bridge is applicable in balance condition for any two adjacent sides of the quadrilateral। तो इस तरह से इसकी किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स के लिए यह लॉ एप्लीकेबल है। ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि क्या इसको किसी भी एडजेसेंट साइड्स के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे अराइज होंगे, पहला क्वेश्चन ये आपका हमने बताया कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड के लिए ये एप्लीकेबल होता है इन बैलेंस कंडीशन। सबसे दूसरा क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में कि क्या ये करंट पर डिपेंड करता, अगर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो क्या बैलेंस कंडीशन पर फर्क पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द बैलेंस कंडीशन। यहाँ करंट है नहीं, करंट कैंसिल हो गया है। करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाएं या ज़्यादा करें उसका कोई प्रभाव बैलेंस कंडीशन पर नहीं पड़ता है। एंड आल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, फ्रिज इज आल्सो इंडिपेंडेंट फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, तो क्या बैलेंस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस पर कोई फर्क पड़ता है। तो इस तरह से करंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल,
resistance of galvanometer. Balance condition of cell is unaffected by the current, internal resistance of cell and resistance of galvanometer. इन सब से का इस galvanometer, इन सब का जो है बैलेंस कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चंस आपसे वाइवा में जो पूछे जाएंगे आपको हमने बताया है। पहला, किसको व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, दूसरा ब्रिज इसको क्यों कहते हैं, तीसरा क्या इनकी एडजेसेंट साइड्स अगर के लिए भी किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स के लिए बैलेंस कंडीशन आपकी जो है वो होल्ड करती है कि नहीं, तो ये होल्ड करती है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर करंट की स्ट्रेंथ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इनको अगर चेंज करें तो क्या बैलेंस पर कोई फर्क पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसकी सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि संवेदनशील होना, जिस पर थोड़ा भी अगर इसमें करंट फ्लो हो तो ये इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए। अगर ये बैलेंस कंडीशन से थोड़ा भी डेविएट हो, सेंसिटिविटी को आप समझिए, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन से थोड़ा भी डेविएट हो तो इसमें तुरंत डिफ्लेक्शन आ जाए, तो इसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या है? ये मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर while the deviation of the balance condition। इसको आप समझिए, अच्छे से समझिए। सेंसिटिविटी क्या होती है? जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन से थोड़ा भी डेविएट हो, यानी ये बैलेंस में ना हो, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा डेविएट होने के बावजूद अगर इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस तरह से सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर while the deviation of bridge in balance condition। बैलेंस कंडीशन से अगर थोड़ा भी डेविएट होता है तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आता है तो ये सेंसिटिव है, और अगर लार्जर द डिफ्लेक्शन लार्जर द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये आपका सेंसिटिविटी हो गया। तो ये आप यहाँ लिख लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सेंसिटिविटी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ quantity of deflection in the galvanometer while the deviation of the deviation का मतलब होता है कमी या विचलन होता है, while the deviation of the bridge from the balance condition। बैलेंस कंडीशन में अगर थोड़ा भी डेविएशन आता है तो जितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आएगा वही सेंसिटिविटी का मेजरमेंट होता है। अब एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि बैलेंस कंडीशन में बैटरी और गैल्वेनोमीटर की प्लेस को इंटरचेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। इन द बैलेंस कंडीशन इफ द galvanometer and battery are interchanged, what is the effect on the balance of bridge? ब्रिज के बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनको इंटरचेंज कर देने से नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन। गैल्वेनोमीटर
इसको यहाँ और इसको यहाँ अगर जोड़ देते हैं तो ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इनकी सेंसिटिविटी बदल जाती है। जैसे गैल्वेनोमीटर है आपका, सेंसिटिविटी बदलने का मतलब अगर ये डेविएशन अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रहा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ आता है सेंसिटिविटी से और फिर इनको अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो इनकी सेंसिटिविटी बदल जाती है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस व्हेन द प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बैलेंस, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेंसिटिविटी चेंजेस, इसकी सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है। सेंसिटिविटी चेंज होने का मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो देता है उसकी साइड बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। और तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव, गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा? व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव, galvanometer is maximum sensitive when the resistances are of same order. Resistances, galvanometer is most sensitive, galvanometer is most sensitive, इसका उत्तर है is most sensitive. Galvanometer is most sensitive when resistances are of same order. Same order, ऑर्डर का मतलब ये होता है इनका मैग्नीट्यूड बराबर ना हो। ये नहीं है कि सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे ये 100 ओम के हैं, ये भी 100 में ही हो, 200, 500, मतलब अगर ऑर्डर का मतलब अगर है 10 की पावर 2 है, सब में 10 की पावर 2 ही रहे। 10 की पावर 3 के ऑर्डर का है तो सबका ऑर्डर सेम हो। कहने का मतलब अगर 100 में है तो सब 100 में हो, 1000 में है तो सब 1000 में ही रहें, और इसी तरह से अगर डेसिमल में है तो सब डेसिमल में रहें। तो जब ये सेम ऑर्डर के होते हैं गैल्वेनोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव। तो इस तरह से हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के विषय में बताया है कि इसका क्या यूज है और किस तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं, आपसे पूछे जाएंगे वाइवा में। सारे क्वेश्चंस को हमने आपको उत्तर दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।